अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 3 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी खुशनूदी हासिल करने के लिए आपस में मोहब्बत करते थे। आज मैं उनको अपने साये में जगह दूंगा और आज मेरे साये के सिवा कोई और साया नहीं है। और अब सुर्खियां। आंध्र प्रदेश काबीना में कल होगी तौसी। लोकेश समेत 5 नए चेहरों की शमूलियत। अहमद शरीफ को अक़लियती बहबूद मिलने का इम्कान। आयशा मीरा केस में इंसाफ नहीं हुआ, असली मुजरिमीन को सजा दिलाना जरूरी। असद अवैसी का रद्द अमल। R&B इंजीनियर के ठिकानों पर एसीबी के धावे। गंगाधर के पास से 100 करोड़ से जायद गैर मजाज असासों की हुई निशानदही। इलेक्शन बैलेट पेपर से कराए जाएं वोटिंग मशीनों में हेराफेरी का इल्जाम। कांग्रेस ने की इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। और अब तफसील। आंध्र प्रदेश काबीना में कल तौसी होगी। अमरावती के वेलगापुड़ी में इतवार 2 अप्रैल को 9:25 को काबीना की तौसी का मुनासिब वक्त ठहराया गया है। काबीना में 5 नए चेहरे शामिल होंगे, जिसमें चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश शामिल हैं। नारा लोकेश हाल ही में MLC मुंतखब हुए थे। नारा लोकेश को IT इंडस्ट्री बल्दी नक्श का कलमदान दिया जा सकता है। काबीना में जहां नए चेहरों की शमूलियत होगी, वहीं बास पुराने वज़रा को काबीना से खारिज किया जाना यकीनी है। मुनहरिफ अरकान असम्बली को काबीना की तौसी में जगह दी जा सकती है। अहमद शरीफ को अक़लियती बहबूद का वज़ीर बनाया जा सकता है। AP काबीना में तौसी की तैयारी की जा रही है। कल सुबह 9:25 पर काबीना में तौसी के लिए बेहतर मुहूर्त करार पाया है। 5 नए चेहरों को काबीना में शामिल किए जाने की खबर है। श्रीकाकुलम से कला वेंकट राव, कर्नूल से भूमाखिला प्रिया, विजयनगरम से S कृष्णा रंगाराव, नेल्लूर से सोमी रेड्डी और अनंतपुर से कालवा श्रीनिवास लू की काबीना में जगह पाने की खबर है। 5 नए चेहरों की शमूलियत के साथ 6 वज़रा को बर्खास्त किए जाने की भी खबर है। विजयनगरम की मृणाली, मगरबी गोदावरी से P सुजाता को हटाए जाने की खबर है और कृष्णा से K रविंदर, गुंटूर से रावेला किशोर बाबू, अनंतपुर से पल्ले रघुनाथ रेड्डी और चित्तूर से B गोपाल कृष्णा को हटाए जाने का इम्कान है। मुनहरिफ अरकान असम्बली को काबीना में शामिल करने के खिलाफ कांग्रेस कायदीन V हनुमंत राव ने एहतजाज किया। हनुमंत राव ने राजभवन के पास धरना देने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस और हनुमंत राव में तकरार हुई। कल इतवार के रोज आंध्र प्रदेश काबीना में तौसी हो रही है। तौसी में YSCP के टिकट पर मुंतखब होकर तेलुगु देशम में शामिल होने वाले MLAs को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। हनुमंत राव ने काबीना में मुनहरिफ अरकान असम्बली को शामिल करने के फैसले को जमहूरियत के कत्ल से ताबीर किया है। టీడీపీలో పోతారా? వాళ్ళకు నువ్వు మంత్రి ఇస్తావా? ఏమిటిది న్యాయమా? గవర్నర్ గారు మంచి పద్ధతి కాదు, అన్ని చెడు సాంప్రదాయం చేస్తున్నావు, అందుగురించి నిన్ను తీసేయాలంటున్నాము. గవర్నర్ గారు ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేయండి. చరిత్రహీనుడు కావద్దంటున్నా, చరిత్రహీనుడు కావద్దంటే ఫిరాయింపుదారులకు నువ్వు మంత్రి పదవి రేపు జరగబోయే కేబినెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్పీలో గెలిచిన వాళ్ళను టీడీపీలో తీసుకొని నువ్వు మంత్రి పదవికి చంద్రబాబు రికమెండ్ చేస్తే నువ్వు చేయొద్దని చెప్తున్నావు. అదే రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినావు. నీ మీద యుద్ధం కానీ నీ ఇంట్లో లోపల రావడం కాదు. ఇది చేస్తే తప్పనిసరిగా ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పోయి గవర్నర్ను బర్తరఫ్ చేయాలి అంటున్నా. ప్రజలు ఎన్నుకోబడతారు, ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిస్తే వాళ్ళను నువ్వు అవమానం చేస్తావు. ప్రజాస్వామ్యమా? ఇది డిక్టేటర్ రాజ్యమా? అదే చెప్పేందుకు వచ్చినాం. వేరే ఉద్దేశం ఏదో లోపలికి పోయి ఆయన గొడవ చేయాలని కాదు. గవర్నర్ గారు అలర్ట్ ఉండండి. ఇప్పటి కూడా మీకు చెప్తున్నాం, రాజ్యాంగబద్ధంగా నువ్వు గవర్నర్ చెయ్యి, కానీ చెంచాగిరి చెయ్యకు ఎవరికి అంటున్నా. చంద్రబాబు ఇచ్చిన కేబినెట్ లో
వైఎస్ఆర్పి మంత్రులు ఉంటే మాత్రం నువ్వు వాళ్ళకు ఓటు ఇప్పియొద్దు, దయచేసి చెప్తున్నాం. ఇప్పిస్తే ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఆయారాం గయారాం లాగా అయిపోతుంది. ప్రజలు సహించరు. తెలంగాణలో నువ్వు తప్పు చేసినావురా నాయన, ఆంధ్రలో తప్పు చేయొద్దు అని చెప్తున్నా. తెలంగాణలో ఆల్రెడీ నువ్వు తప్పు చేసినావు, ఇంకో తప్పు చేయొద్దు అంటున్నా. అది నా రిక్వెస్ట్. చేస్తాననుకో ప్రజలు నిన్ను క్షమించరు, చరిత్రహీనుడైతున్నా. చేస్తే తప్పనిసరిగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు పోయి చెప్తాం, ఇలాంటి గవర్నర్ ను తీసిపడేయని చెప్తాం. पार्टी बदलने वाले अवामी नुमाइंदा को वजारतें कैसे दी जा सकती है? कांग्रेस एमएलसी रामचंद्रया ने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि एपी काबीना की तौसी के हवाले से उन्होंने गवर्नर से एक अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी बदलने वाले अवामी नुमाइंदों को वजारतों में शामिल करना दस्तूर की रूह की खिलाफ वर्जी होगा। उन्होंने दस्तूर की रूह की हिफाजत करने पर जोर दिया है। నేను గవర్నర్కు ఒక అపీల్ చేస్తాను. ఈనాడు ఒకవేళ వేరే పార్టీ టికెట్ పైన ఎన్నుకోబడిన ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎమ్మెల్సీలు కానీ వాళ్ళని మంత్రులుగా చేర్చుకుని వాళ్ళని ప్రమాణ స్వీకారం చేయమని చెప్తే దయచేసి మీరు ఒప్పుకోవద్దండి. దట్ గోస్ అగెన్స్ట్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ యూ హ్యావ్ ప్రొక్లెయిమ్ టు ప్రొటెక్ట్. మీరు దేన్నైతే పరిరక్షిస్తామన్నారు రాజ్యాంగాన్ని, ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి భిన్నంగా వేరే పార్టీ టికెట్ పైన ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తులు ఇంకొక పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి చేరేందుకు మీ పైన ప్రెజర్ వస్తే దయచేసి ఒప్పుకోవద్దండి. దిస్ ద హై టైమ్ వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. बरसर इख्तिदार पार्टी की हरकतों से कांग्रेस खायसी रामचंद्रया चौंक गए। उन्होंने सवाल किया कि वोटर लिस्ट में मौजूद हर वोटर का तेलुगुदेशम रुकनीत का कार्ड बनाने पर रामचंद्रया ने तेलुगुदेशम हुकूमत से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अगर लोकेश जैसे शख्स को रुकनीत साजी की जिम्मेदारी देंगे तो ऐसा ही होगा। उन्होंने तंजिया रिमार्क किया कि लोकेश हाईटेक तरीक़ेकार अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों की तादाद में पार्टी की रुकनीत हासिल करने के बड़े बड़े दावे फर्जी हैं। आयशा मीरा केस में इंसाफ नहीं हुआ, हकीकी मुजरिमीन को सजा नहीं मिली है। ये रद्द-ए-अमल मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने दिया है। उन्होंने पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठाए हैं। नहीं देखिए, आयशा मीरा का जो मर्डर और रेप का केस था, मैं विजयवाड़ा जाकर धरना भी दिया था और उस वक्त से उसकी माँ यह कह रही कि इंसाफ नहीं हुआ। जिस वक्त इस लड़के को पकड़ा गया था उस वक्त भी उसकी माँ ने कहा कि गलत लड़के को पकड़ा गया, जब विक्टिम की मां ने खुद ये कह रही थी। और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ है, उसको पूरा गलत इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही सब चीज करना था, नहीं किया गया। और यकीनन उस वक्त जो बड़े बड़े लोग थे उनकी औलाद को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा सतरोल बर्बाद कर दिया गया। और आज आप देखते हैं कि ना तो वो बच्ची से इंसाफ हुआ और इस शख्स को 8 साल गैर जरूरी अपनी जिंदगी खराब करना पड़ा। तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। दहशतगर्दी पर बीजेपी ने दोहरा मेयार इख्तियार कर रखा है। असीम अनंत की जमानत की मंजूरी पर असद अवैसी ने ये रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि एक जानिब दहशतगर्दी के केस में जमानत की अपील नहीं की जा रही है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम नौजवानों को सालों जेलों में बंद रखा जा रहा है, जिन्हें बाद में अदालतें बरी कर रही है। हाँ, सिर्फ असीम आनंद के अच्छे दिन आ गए, अब हो सकता है कि साध्वी प्रज्ञा के भी अच्छे दिन आ जाएंगे, फिर उसके बाद कर्नल पुरोहित के आ जाएंगे। इन्हीं के अच्छे दिन आए हैं ना। टेररिज्म पर बड़ी बात बीजेपी करती थी कि टेररिज्म को हम मजहब की ऐनक लगाकर नहीं देखेंगे, तो फिर ये क्या हो रहा है? फिर अजमेर ब्लास्ट में उसको बरी हो गया, जबकि जाकर इसने इकबाल जुर्म किया था, बाद में बोला कि मैं नहीं किया। क्यों नहीं बीजेपी की सरकार अपील कर रही है अजमेर ब्लास्ट के डिसीजन के खिलाफ? क्यों नहीं बीजेपी की सरकार असीम अनंत की बेल जो हुई है 90 डेज में बेल के खिलाफ अपील करें? क्यों नहीं कर रही है? कहां गया उनका टेररिज्म को कुचल देना? असीम अनंत से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या बात है? वो एक्यूज्ड है इसमें, आप बेल उसे कैंसिल करवाइए ना। आप बेल क्यों नहीं कैंसिल करवाते उसकी? 90 डेज में आपको चाहे एक स्टैंड लीजिए। टेररिज्म को अगर कुचलना है तो आप सॉफ्ट एक तरफ सॉफ्ट नहीं हो सकते, एक तरफ हार्ड नहीं हो सकते, दोनों तरफ भी आपको हार्ड होना पड़ेगा। यही तो परेशानी है कि जब कोई भी नॉन मुस्लिम के ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगता है तो फौरन खामोशी अख्तियार कर जाते हैं। और दूसरी जानिब आप देखिए क्या हो रहा है, 10-10 साल जेल में रहते हैं टेररिज्म के चार्जेस के ऊपर, उसके बाद निकलते, डिसीजन के बाद निकलते, बेल तो मिलती नहीं है ना।
लाखों करोड़ों का कर्ज लेकर बेहतरीन मुआशी इंतजामिया चलाने का चंद्रबाबू नायडू बड़े ही फख्र से दावा कर रहे हैं। वायएसआर कांग्रेस के एमएलए बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 60 साल में अगर रियासत ने 97,000 करोड़ का कर्ज हासिल किया तो महज इन 4 सालों के अंदर ही 2,16,000 करोड़ का बाबू ने कर्ज हासिल किया है। राजेंद्र नाथ ने कहा कि पट्टिसीमा प्रोजेक्ट से मुतालिक फंड्स का गलत इस्तेमाल करने पर कैग रिपोर्ट ने सरजनिश की है। उन्होंने दावा किया कि कैग रिपोर्ट ने हुकूमत की फाश गलतियों को आईना दिखाया है। ఎంత లక్షల కోట్ల అప్పు చేసుకుంటూ ఈరోజు మా అంత మంచి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు లేరు, మా అంత బాగా ఎవరు రాష్ట్రాన్ని చూసుకోలేరు, మా అంత బాగా రాష్ట్రానికి ఎవరు అభివృద్ధి చేయలేరు. అసలు కొంతమంది అయితే మన ముఖ్యమంత్రి గారిని CEO అంటారు, కొంతమంది అయితే CFO అంటారు, కొంతమంది అయితే బెస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంటారు, కొంతమంది అయితే అందరికంటే మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అంటారు. ఎన్ని బిరుదులు ఉన్నాయి, అన్ని బిరుదులు ఇచ్చుకుంటూ పోతారు. పాత మీ ఫ్యాక్ట్స్ పాతవి కూడా ఉన్నాయి కదండి. మీ రికార్డు ఒకసారి చూద్దాం. 2014-15లో రాష్ట్ర అప్పు ఎంత ఉన్నింది? 97,000 కోట్ల చిల్లర ఉన్నింది. 2015-16కు వచ్చేసి వాళ్ళు చూపించడం 1,73,000 కోట్లు చూపిస్తున్నారు. కానీ యాక్చువల్గా కాగ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ, 1,73,000 కాదు 1,88,000 కోట్లు అని చెప్పి ఈరోజు కాగ్ రిపోర్ట్ చెప్తా ఉంది. 2017-18 అంటే నిన్న అయిపోయిన బడ్జెట్ ప్రకారం చూస్తే, వచ్చే సంవత్సరం బడ్జెట్ ప్రకారం చూస్తే 2,16,000 కోట్లు. అంటే రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత 60 సంవత్సరాలు 97,000 కోట్లు రాష్ట్ర అప్పు అయితే ఈ आंध्र प्रदेश में बरखी शहरों में होने वाले इजाफे के खिलाफ कम्युनिस्ट जमातों ने एहतजाज का आगाज कर दिया है। तेलुगु देशम बरखी शहरों में इजाफे का अनकरीब ऐलान करने वाली है। हुकूमत के मंसूबे पर CPI ने विजयवाड़ा में अलामती एहतजाज किया। बरखी शहरों में इजाफे के खिलाफ CPI ने चंद्रबाबू हुकूमत को वार्निंग दी है और याद दिलाया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जिस तरह बरखी शहरों में इजाफे से इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा था, उसका यादा 2019 में होगा। తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి గత అనుభవం గుర్తొచ్చినట్టుగా లేదు. అప్పలంగా అధికారానికి వచ్చాను కదా అని చెప్పనని ఇష్టారాజ్యంగా ఛార్జీలు పెంచితే ప్రజలు సహిస్తారని చెప్పనేటువంటి తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనగా కనబడతా ఉంది. 800 కోట్ల రూపాయల భారం అని చెప్పి ERCతో చెప్పిస్తా ఉన్నాడు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇది ఇంకో వివిధ రూపాల్లో 246 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా వచ్చేట్టుగా అవకాశం కనపడతా ఉంది, పెరిగేటట్టుగా. అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే 1,100 కోట్ల రూపాయల భారాన్ని ప్రజల మీద వేసేదానికి సిద్ధపడతా ఉన్నావు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పనేది నీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం గతంలో 9 సంవత్సరాల పాటు అధికారానికి దూరంగా ఉండేటువంటి దానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటిది, అధికారం నుంచి గద్దె దించేదానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటిది. ఏ విద్యుత్ ఛార్జీలు అయితే ఉన్నాయో అదే విద్యుత్ ఛార్జీలు మళ్లీ నీ గోరీ కట్టి నిన్ను అధికారం నుంచి దూరంగా తరివేయడానికి సిద్ధపడతా ఉన్నాయని చెప్పనేటువంటిది ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోమని చెప్పనేటువంటి చెప్తా ఉన్నాం. मगरबी गोदावरी के मुगलतूर में एक्वा प्लांट केस से मुतालिक फैक्ट्री मालिक आनंद ग्रुप ने गुमराह करना शुरू कर दिया है। आनंद ग्रुप मौलिक हादसे की वजह को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि फैक्ट्री में जहरीली गैस खारिज होने से हलाकतें हुई हैं, मगर इसे बरखी शौक से हुआ हादसा साबित करने की कोशिश की जा रही है। रियासती वज़रा अच्चन नायडू और P सुजाता ने इस बात का एतराफ़ तो कर ही लिया है कि हादसा फैक्ट्री मालिकान की लापरवाही के सबब पेश आया है। इब्तिदाई जाँच में मालूम हुआ है कि हलाकतों का सबब जहरीली गैस का इखराज है, जबकि फैक्ट्री मालिकान अब इसे एक नया रंग देने की फिराक में है। बरखी शौक से हादसा पेश होने का नया ड्रामा रचा जा रहा है। खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। APRNB इंजीनियर गंगाधर के मकान और दफातर में ACB ओहदेदारों ने धावा बोला। आमदनी से ज्यादा सब्सिजात रखने के इल्जाम के पेश नज़र ACB की 20 टीमों ने एक ही वक्त में 3 रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों में धावे किए। अब तक किए गए धावों में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के गैर मजाज असासों की निशानदही की गई है। गंगाधर की गैर मजाज दौलत के मामले में हैदराबाद के 11 मकामात पर भी ACB ओहदेदारों ने धावे बोले। कुकचपल्ली के विवेकानंद नगर में मौजूद गंगाधर के मकान पर धावे किए गए और वहां से बरामद दस्तावेजात का जायजा लिया जा रहा है। 40 लाख कैश దొరికింది. అలాగే గుంటూరులో కాంట్రాక్టర్ బెనామీ అతని దగ్గర కూడా ఒక 42 lakhs క్యాష్ దొరికింది. అలాగే ఇతను 8 ఫ్లాట్స్ వరకు ఉన్నాయి ఇతనికి. ఇక్కడ గుంటూరు కానీ హైదరాబాదు ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో రామ్కి ఎన్క్లేవ్లో మొత్తం ఉన్నాయి. టోటల్ 2 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన కంపెనీస్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది.
అలాగే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఒక 27 lakhs, ఇంకా మిగతావి కూడా సుమారుగా ఒక డాక్యుమెంట్ వాల్యూ ప్రకారం 8 కోట్ల వరకు వచ్చింది. అసెట్స్ ఉన్నట్టుగా నిర్ధారణ అయింది. ఇంకా సర్చెస్ జరుగుతున్నాయి. 5 లాకర్ కీస్ ట్రేస్ అయ్యాయి. అవి ఇంకా ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేస్తే క్లియర్గా ఎంత అనేది తెలుస్తుంది. हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए मुतबादिल रास्तों के मंसूबे पर मजलिस बल्दिया ने तवज्जो मरकूज की है। मजलिस अजीम तर बल्दिया के मेयर बोंतू राम मोहन ने एलबी नगर, उपल, अंबरपेट चौराहों का दौरा किया। भारी ट्रैफिक वाले मकामात पर फ्लाईओवर की तामीर से मुताल्लिक इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग ऑफिसरों के साथ इम्कानात का जायजा लिया। अंबरपेट से गोल नाके के रास्तों की कुशादगी के कामों का मेयर ने जायजा लिया। इसके बाद उपल में मौजूद काली झील का दौरा किया और झील की सफाई के ओहदेदारों को अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा इसी झील को खूबसूरत बनाने के लिए मंसूबा तैयार करने की मेयर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। शहर में आलूदगी से झीलें भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, जहां मछलियों की अफजाइश नहीं हो पा रही है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में मौजूद राजेंद्र नगर के कोकापेट की झील में ड्रेनेज और केमिकल का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके सबब यहां मौजूद मछलियां जहर आलूद होकर हलाक हो रही हैं। मछलियां पकड़कर पेट भरने वालों से रोजगार छीन गया है। उन्होंने आला अहदेदारों से गुजारिश की कि मौसर इक़दाम के जरिए झील को आलूदा होने से बचाएं। వచ్చిన అధికారులకు కానీ గ్రామ సర్పంచ్ సెక్రటరీ గారికి కూడా మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి వాళ్ళు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తారు. మొన్నటికి మొన్న ఒక 11 days బిఫోర్ మేము కలెక్టర్ గారికి కూడా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ పొల్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా చేయడం జరిగింది. ఇరిగేషన్ వాళ్ళకు కూడా లెటర్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చినాం. అయితే ఇవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ విప్రో దగ్గర కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఉంది, ఐటీ కంపెనీ, మొత్తం ఫైనాన్షియల్ విలేజ్ అనుకోండి. అక్కడ వరకు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ తీసుకొచ్చారు. మనకు స్పష్టంగా కనబడి ఎక్కడంటే మారుతి షోరూమ్ వెనుక సైడ్ నుంచి పెద్ద వరద వచ్చేస్తుంది. భరించలేకపోతున్నాం. నైట్ చిల్లర ఓలాలు వేసినాక మళ్ళీ గడ్డకెక్కి పండుకోవాలంటే బాగా నొప్పి వచ్చేస్తుంది సార్. దిగలేకపోతున్నాం. దీనికి పొల్యూషన్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది సార్. మొత్తం డ్రైనేజ్ కావాలంటే ముందుకెళ్ళి చూపెడతాం. మరి దుర్వాసన సార్ వస్తుంటే. సార్ మీరు కూడా చూడండి సార్, చేపలన్నీ చచ్చిపోయాయి ఇక్కడికి నుంచి. कांग्रेस ने वोटिंग मशीनों में हेराफेरी का इल्जाम लगाते हुए अगले इलेक्शन से बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग की। कांग्रेस के एक वफ्द ने आज मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए हाल ही में मुनाकिद हुए इलेक्शन में वोटिंग मशीनों में हेराफेरी का इल्जाम लगाया और गुजरात में होने वाले अगले असेंबली इलेक्शन में बैलेट पेपर से पोलिंग की फिर शुरुआत करने की मांग की। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश का अकाउंट हैक करके $80 मिलियन चुराए जा सकते हैं, रशियन रिजर्व बैंक से $30 मिलियन चुराए जा सकते हैं, तो फिर हमें ईवीएम मशीन जिसकी चिप विदेश से आयातित होती है उस पर भरोसा करने के लिए क्या बाध्यता है। इसलिए मैं तो अडवाणी जी से लेकर मायावती जी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर सबके पक्ष में हूं कि ईवीएम मशीन से चुनाव देश में होना नहीं चाहिए और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। अगला चुनाव जो भी शायद गुजरात का या जहां का भी हो, वहीं से प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए। हमारी तो मांग है। अजमेर में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 805वें उर्स तक़ारीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा ज़ायरीन अजमेर पहुँच गए हैं। ज़ायरीन के हमरा पाकिस्तान के सिफारतकार खुसूसी ट्रेन के जरिए अजमेर पहुँचे। ज़ायरीन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दरगाह पर चादर पेश करेंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए हुकूमत ने सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया है। हिंदुस्तान में सड़क हादसात का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर हादसात हलाकत खेज होते हैं और एदाद शुमार बताते हैं कि हाईवेज पर शराब पीकर गाड़ियां चलाने से ज़्यादा हादसात पेश आ रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईवेज पर शराब की दुकानों के क़याम पर पाबंदी आयद कर दी है। सड़कों पर भयानक और जानलेवा हादसात का सबब हाईवे पर शराब की दुकानों को मानते हुए कौमी और रियासती शाहराहों पर 500 मीटर के दायरे में मौजूद शराब की दुकानों को फौरी हटाने की सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है।
शराब की दुकानों समेत हाईवेज पर मौजूद बारों, पब्स और रेस्टोरेंटों को 1 अप्रैल से बंद करने का चीफ जस्टिस के.एस. खेहर की ज़ेर क़यादत बेंच ने फैसला सुनाया है। लेकिन 15 दिसंबर 2016 से पहले लाइसेंस हासिल करने वालों को कोर्ट ने थोड़ी सी मोहलत दी है। सिक्किम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश रियासतों को 500 मीटर के फासले से इस्तिस्ना रखा गया है। इन रियासतों में 220 मीटर दूरी पर फरोख्त करने की कोर्ट ने इजाजत दी है। 31 मार्च के बाद हाईवे के पास मौजूद शराब की दुकानों के लाइसेंस को बर्खास्त करने की हिदायत दी है। केरला, पंजाब और तेलंगाना लिकर एसोसिएशन ने इस फैसले पर नजरसानी करने की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पेश की, जिसे कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा तमिलनाडु को 500 मीटर की पाबंदी से इस्तिस्ना देने की अटॉर्नी जनरल रोहतगी की दरखास्त को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याद रहे कि शराब पीकर गाड़ियां चलाने से हर साल 1 करोड़ 42 लाख अफराद की हलाकत का दावा करते हुए दाखिल की गई मफाद आम्मा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकामात जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी खबर। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश काबीना में कल होगी तौसी, लोकेश समेत 5 नए चेहरों की शमूलियत। अहमद शरीफ को अक़लियती बहबूद मिलने का इम्कान। आयशा मीरा केस में इंसाफ नहीं हुआ, असली मुजरिमीन को सजा दिलाना जरूरी। असद अवैसी का रद्द-ए-अमल। आरएनबी इंजीनियर के ठिकानों पर एसीबी के धावे। गंगाधर के पास से 100 करोड़ से ज्यादा गैर मजाज असासों की हुई निशानदही। इलेक्शन बैलेट पेपर से कराए जाएं, वोटिंग मशीनों में हेरा फेरी का इल्जाम। कांग्रेस ने की इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।